आप सर्विस कमीशन में रहे हैं। हाँ। बीजेपी के लोग कहते हैं कि उस समय बहुत ज्यादा धांधली थी, खर्ची पर्ची चलती थी। हाँ। तो जब आप मुखिया थे तो क्या ऐसा होता था? अब प्रचलन है, इसको चलाया तो मैं नहीं था जो अब प्रचलन है, मगर वक्त मेरिट के आधार पे जो नौकरी लगाने की बात है ये आपने कांग्रेस राज में चलाई थी। चलाया था जी। कहाँ से आप चुनाव लड़ने वाले? ना खुद टिकट को नहीं मांगू मैं, कि देते भी थोपेंगे तो बात दूसरी है। तो मेरे को भिवानी में फंक्शन हो रहा था बामना का, और ब्राह्मणों की 40,000 वोट हैं भिवानी में। तो ब्राह्मण नो बोले 2-3 तकड़े खड़े हो जाए, बोला जनरल साहब पे एक हो जाओ तो ये सीट काट लें। 3 तलाक राजीव गांधी लिया था शुरू में, वो शाहबानो केस में, फिर डर गया वापस ले गया। उन्हीं का इश्यू हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं से भी दुश्मनी ले ली कांग्रेस ने इसको अपोज करके। दादा रामकुमार गौतम की अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो भी बीजेपी में जा सकते हैं और नारोन से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। रामकुमार गौतम की तो रामकुमार ही जाने, उसका उस वक्त के मूड होगा, वह बात है। हमारा तो था वो बीजेपी का तो था। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि राम हमारा है। हाँ। आप लोग कहते हैं कि राम हमारा है। हाँ। राज्यसभा सांसद डीपी वत्स जी अभी हमारे साथ मौजूद है। डीपी साहब, बहुत जल्द आपका कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो आगामी आपकी क्या दिनचर्या रहेगी, क्या राजनीतिक समीकरण रहेंगे आपके, कहां से आप चुनाव लड़ने वाले हैं? लोहान साहब, जिस दिन मैं राज्यसभा का एमपी बना, मैंने उस दिन भी नहीं पता था कि मैं एमपी बन रहा हूँ। हाँ, तीसरी दफा रिटायर जरूर हो रहा हूँ, कि एक दफा तो फौज से 37 साल की सर्विस के बाद रिटायर हुआ जी। वो तो यूनिफॉर्म शेड की 37 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में रह के मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि रिटायर हो गया जी। उससे पहले मैं पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन गया अन्य, और उसके बाद फिर मैं प्राइवेट संस्था में भी रहा, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रवा में जी। उसी वक्त मेरे को राज्यसभा में 6 साल के लिए बुला लिया। तो मैं ये कहता हूँ, डॉक्टर की रिटायरमेंट नहीं होती, वो जितना उम्र बढ़ती है उसकी कीमत बढ़ती जाती है, इतना सीखने को मिलता है। हाँ। और मैं तो ऑनरेरी प्रोफेसर एमरिटस हूँ वहाँ पे महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रवा में जी। वहाँ सावित्री जिंदल जी ने पहले ही मेरे को बता दिया कि भाई वापस यहीं। मैंने वैसे छोड़ को नहीं हो तो सेवा करूँगा, पहले भी सेवा करते करते बुलाया था। न मैंने पहले अपने लिए कुछ मांगा न अब मांगू। बाकी एक मेरे को भिवानी में फंक्शन हो रहा था बामना का, और ब्राह्मणों की 40,000 वोट हैं भिवानी में। तो ब्राह्मण नो बोले 2-3 तकड़े खड़े हो जाए, बोला जनरल साहब पे एक हो जाओ तो ये सीट काट लें। तो एक मेरा भाई का ये साड़ा खड़ा हो के नो बोला जनरल साहब तो बूढ़ा को नहीं हो, इस उम्मीद में हमारे बालकान बूढ़े कर देगा। तो ये तो समझिए। बिल्कुल, मतलब डीपी वत्स साहब को ऑफर मिला है कि अगर वो भिवानी आना चाहें तो उनके लिए दरवाजे खुले ना। ये तो आपका कहना है। डीपी वत्स साहब ने कह दिया भाई थारे बालक बूढ़े को नहीं होने दूं मैं, इसलिए मेरे पास है खड़ा। इसे ईशान जो है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस पार्टी में मैं हूँ उसमें तो कमांड मिलती है कि भाई जाओ ये काम करो, और वो भी जिम्मेदारी मिलती है जी, अवार्ड नहीं, जिम्मेदारी। तो मेरे को जहाँ तक पॉलिसी के मुताबिक मुझे लगा कि जिम्मेदारी जो भी पार्टी देगी मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। वैसे आपकी इच्छा है चुनाव लड़ने की? ना खुद टिकट को नहीं मांगू मैं, कि देते भी थोपेंगे तो बात दूसरी है। नहीं, मेरी चुनाव लड़ने की, पहले भी मेरा चुनाव नहीं हुआ, इलेक्टेड हूँ मैं अनअपोज। वैसे डीपी साहब, आपकी विधानसभा में रुचि है या लोकसभा में रुचि? मैंने कहा कि मेरी रुचि तो मेरा प्रोफेशन जो है उसी में है। बाकी तो जब मैंने बना एमपी तब भी नहीं पता था कि मेरे पार्टी अगर जिम्मेवारी देती है, दोनों में आपको ऑप्शन दे कि भाई आप विधानसभा की जिम्मेवारी लेंगे या लोकसभा की, तो आप कौन सी जिम्मेवारी लेंगे? मैंने कहा कि लेट दी सिचुएशन अराइज,
पुल आने पे पुल क्रॉस करूंगा। जी, पुल आने पे पुल क्रॉस करेंगे। वहीं आप डीपी साहब, एक बात और बहुत बार सामने आती है, आप सर्विस कमीशन में रहे हैं। हाँ। बीजेपी के लोग कहते हैं कि उस समय बहुत ज्यादा धांधली थी, खर्ची पर्ची चलती थी। हाँ। तो जब आप मुखिया थे तो क्या ऐसा होता था? नहीं, मैं बीजेपी में इसलिए हूँ कि सबसे पहले मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन जब मैंने टेक ओवर किया जी, तो उससे पहले चौटाला के वक्त का पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त किया हुआ था जी, और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की मीडिया ट्रायल चल रही थी जी, तो ऐसे मौके पे फौजियों को ही काम दिया जाता है कि इसको सीधा कर। जी। ये नहीं, मुझे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का भी काम दिया गया और मैंने जजेस तक की भर्ती की। वक्त थोड़ा था, 11.5 महीने रहा मैं उसमें। जो अब प्रचलन है इसको चलाया तो मैं नहीं था जो अब प्रचलन है, मगर वक्त मेरिट के आधार पे जो नौकरी लगाने की बात है ये आपने कांग्रेस राज में चलाई थी। चलाया था जी, और वो बहुत अच्छा हुआ। सबसे बेहतर वो हुड्डा साहब के लिए हुआ कि मैंने इसको सुचारू रूप से मेरिट पे चलाया, तो आज उनका हाल चौटाला साहब वाला नहीं हुआ। डीपी साहब, यही तो बात है कि आपने इतना अच्छा मेरिट सिस्टम चलाया, जो पढ़े लिखे युवा थे उनको नौकरी दी, उसके बावजूद भी बीजेपी के लोग लगातार आरोप लगाते हैं। मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं, न मेरे टाइम के कमीशन पे कोई आरोप, न हुड्डा साहब ने मेरे को कोई गलत काम किया। जी, डीपी साहब, आप सामाजिक कार्यक्रमों में हमेशा हिस्सा लेते रहे हैं और जहां तक किसानों की बात आती है आप हमेशा उनके साथ भी कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे हैं। देश के किसान एक बार फिर दिल्ली कूच की बात कर रहे हैं। देश के किसान दिल्ली पहले भी कूच किया था। 14 फसलों पर हरियाणा सरकार MSP दे रही है। देश के किसानों का जो सवाल है मैं उनसे कंधा से कंधा मिला के खड़ा रहा। 50 टैंकर मेरे उस किसान एजिटेशन में भी गए हुए थे। मेरे से पूछा भी कि भाई इसने वोट तो कृषि कानूनों के हक में दिया था और यहाँ टैंकर भेज रहा है। उसका जवाब मैंने ये दिया, टैंकर पानी पीने के लिए दिए गए थे, यहाँ पानी लस्सी और दूध लेके आए हुए हैं, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। जिस काम के लिए दिए थे उसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जहाँ तक कृषि कानूनों का सवाल है, अभी भी मैं वही हूँ। मैंने तो 1000 ट्रैक्टरों की रैली निकाली थी हांसी में उनके समर्थन में। इन्हीं किसानों के ही ट्रैक्टर थे, मेरे तो एक भी ट्रैक्टर को नहीं। तो कृषि कानून ठीक थे। प्रधानमंत्री ने गुरुद्वारे में जाके गुरु पर्व पे कहा कि कृषि कानून तो आपके हक में थे, मगर आपकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए, आपकी भावनाओं को इज्जत देते हुए आपके हित वाले कानून में देश हित में वापस ले रहा हूँ और आपसे माफी मांगता हूँ। तो अब की बार एक बार फिर वो MSP की गारंटी को लेकर जा रहे हैं, उसको किस तरह से देखें? अभी तो इलेक्शन है, इलेक्शन में सब किसानों को भड़का भी सकते हैं, एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं, मगर किसानों को भी सबसे ज्यादा बीजेपी नहीं दिया, मैं तो यही कहता हूँ। डीपी साहब, कांग्रेस की 2 यात्राएं निकाली जा रही है। उनका दावा है कि वो राहुल गांधी की तर्ज पर, राहुल गांधी की तरह हरियाणा में कांग्रेस को बहुत ज्यादा मजबूती देंगे। कांग्रेस से जहाँ तक सवाल है, एक दफा तो सेंसे हुई थी देहात में, मगर वो अपने कर्मों फर्स्ट का। तो कांग्रेस के नेताओं को किसी ने गलत गाइड कर दिया। वो न तो धारा 370-35 में हमारे साथ आई, उसकी खिलाफत की, यानी 60-70 लाख भावनाओं के लिए उन्होंने पूरे देश को विमुख कर लिया, जबकि BSP जैसी पार्टियां भी हमारे साथ रही, हमारे 370 को हटाने के लिए वोट देगी। 3 तलाक राजीव गांधी लिया था शुरू में, वो शाहबानो केस में, फिर डर गया, वापस ले गया। उन्हीं का इश्यू हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं से भी दुश्मनी ले ली कांग्रेस ने इसको अपोज करके। इसी तरह CAA, तो कांग्रेस के जो स्टैंड रहा वो देश की मेन धारा से आउट हो गए, उनको पता ही नहीं लगा क्या हो रहा है। इसलिए सिकुड़गी एक देश की सबसे बड़ी पार्टी सिकुड़ के 44 पे पहुंची, और इसी तरह चलते रहे तो फिर हाल और भी खराब हो जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में इस बार
विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे? हरियाणा में पहले तो लोकसभा के इलेक्शन है, वो तो पहले खत्म होने दो। सेंटर में हमारी सरकार आएगी और बढ़ के आएगी, फिर हरियाणा की बात देखेंगे। दादा रामकुमार गौतम की अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो भी बीजेपी में जा सकते हैं और नारोन से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। रामकुमार गौतम की तो रामकुमार ही जाने, उसका उस वक्त के मूड होगा, वह बात है। हमारा तो था वो, बीजेपी का तो था। मतलब आप दावा कर रहे हो जे भाई बीजेपी का एमएलए था वो, तो उसके बाद तो जेजेपी में चले गए, उससे पहले कांग्रेस में चले गए। उससे पहले कांग्रेस में, फिर जेजेपी में, तभी तो मैंने कह दिया उसकी बात तो ये जाने, मेरे से के कमेंट नहीं। आपको क्या लगता है कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे तो मजबूत रहेंगे कैप्टन अभिमन्यु से? मैं यूं कहता हूं कि वह उस वक्त उसका मूड की बात है, वो के करेगा। हाँ जी, अंतिम प्रश्न। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि राम हमारा है, हाँ, आप लोग कहते हैं कि राम हमारा है। हाँ। राम भारत के और दुनिया के रोम रोम में है, वो एक वे ऑफ लाइफ है। यानी आप सुबह मिलते हो तो राम राम, शाम को मिलते हो तो राम राम, गांव जाओ तो राम राम, और मृत्यु के दौरान भी, मृत्यु में भी कहते हैं राम नाम सत्य है। तो राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम मान के राम राज लाना चाहते हैं पूरे संसार में। तो इसलिए प्राण प्रतिष्ठा की पूरे संसार में इज्जत हुई। पाकिस्तान में भी लोगों ने कहा कि राम तो हमारे पूर्वज थे, मुसलमानों ने भी कहा, कुछ तो मुसलमान वापस ही राजपूत बन गए। तो मैं ये कहता हूँ राम तो एक प्रेरणा का स्रोत है, मर्यादाओं का जो है वो एक मिसाल है, और राम के नाम से हम दुनिया में राम राज लाना चाहते हैं। इसलिए मोदी जी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया का हम भला चाहते हैं। राम के अनुयायी पूरी दुनिया में राम के दूत बन के जाएंगे और पूरी दुनिया में राम राज लाएंगे और कमल भी खिलाएंगे। जी बिल्कुल, ये थे सांसद डीपी वात्स, जिनका साफ तौर से कहना है कि वो बीजेपी के पास टिकट मांगने के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने इशारों में ये साफ कर दिया है कि भिवानी के अंदर बहुत ज़्यादा ब्राह्मणों के वोट हैं, 40% के करीब उनके वोट है, उनकी तरफ से भी ऑफर आया है, लेकिन पार्टी उनको जो जिम्मेवारी सौंपेगी उसको वो बखूबी निभाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हनीफ के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा। ये अजय लोहान की ओपिनियन है।